हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है आप लोगों के नज़दीक है और बहुत कम समय बच चुका है। आज जो है आगामी जिनका भी पेपर अब होने वाला है 9 अगस्त और 10 अगस्त, 11 अगस्त, खास करके जिनका 9 अगस्त का है, तो आपके पास एक दिन का समय बचा हुआ है। और आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम जिस तरीके से 3 से लेके और 6 अगस्त के बीच में हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से और कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या आपके जो है साइंस का हो, या करेंट अफेयर का हो। तो मैंने जो है ये 3 से लेकर 9 अगस्त में जो आप लोगों के पेपर हुआ है, ठीक है, मैंने उसको देखते हुए, सॉरी, 9 अगस्त का जो आपका पेपर होने वाला है, तो 3 अगस्त से लेके 6 अगस्त के जो आपके पेपर हुए हैं उसी के आधार पे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आरआरबी ग्रुप डी का पैटर्न सेम रहता है शुरू से लेके अंत तक के एग्जामों के। तो मैंने उसी के आधार पे ये क्लास रखा हुआ है और 100% की जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन्हीं टॉपिकों की एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे रखे हैं। और कहीं ना कहीं आपको 9 अगस्त को 100% की बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो 9 अगस्त के एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, उनके लिए अभी भी एक दिन जो समय बचा हो उसमें हम लोग सुबह शाम दोपहर आपके 3 से 4 क्लासेज ले रहे हैं। अगर आप पूरी क्लासेज को देख लेते हो तो 100% है कि एग्जाम में एक सीट तो आपका पक्का ही हो जाएगा, ठीक है। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। किडनी की कार्यात्मक इकाई आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप बता सकते हो अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा और इस क्लास का पीडीएफ भी ले लीजिएगा ताकि आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें। जितने भी मेरे दोस्त हैं आगामी दिनों में जिनका भी पेपर है, क्लास का पीडीएफ जरूर ले लो। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है और ये बिल्कुल फ्री में हम आपको दे रहे हैं ताकि आप बेहतर स्कोर कर सको एग्जाम में। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई की बात की जाए तो जिनने बताया यहाँ पे नेफ्रॉन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कह रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलती है। यह क्रिया क्या कहलाती है। प्राइवेट पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलती है, यह क्रिया क्या कहलाती है। तो जिन्हें बताया है माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, फटाफट से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिनने बताया यहाँ पे आयोडीन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर बता सकते हैं आप लोग। प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो जिन्हें बताया है गोदावरी, उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं और आगामी दिनों में आप लोग का एग्जाम है, तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपके लिए स्पेशल क्लास यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ लेना है इस क्लास का तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दो, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे आरआरबी ग्रुप डी वाले में।
आपको वहाँ पे डेली क्लास का PDF और क्लास भी मिलता रहता है, ठीक है। तो सभी लोग इससे जुड़ जाइएगा। जिनने बताया है 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? क्वेश्चन आपके सामने है छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो पुष्प का जो नर जनन अंग है ये जो है पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 7। जितने भी मेरे दोस्त थे जिन्होंने 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है हीमोग्लोबिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ चुके हैं। कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जिन्होंने बताया है 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है यहाँ पे जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9वां देखिएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9वां। स्टार लगा लो। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो आप इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं एक बार बेहतर तरीके से देख लो। मैंने हर एक प्रश्न रखा हुआ है आपके एग्जाम में जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला हो, मैथ हो रीजनिंग हो, आपके वो भी प्रश्न अभी आपके जस्ट आने वाले हैं। तो काली मृदा कहो या रेगुर मृदा, आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का जो है गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 बार जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का जो है गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10वीं की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं हंटर कमेटी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हंटर कमेटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बताइएगा, आप लोग पेपर के पहले पेपर देख रहे हो, बिल्कुल पेपर से पहले आपका पेपर यहाँ पे समझ लो हो रहा है, ठीक है। ये फायदे आपको मिलेंगे जब एग्जाम हॉल से लौटोगे तब। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? तो 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सफेद चूर्ण आप कह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर के साथ जाएंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो जिन्होंने भी बताया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है इसमें जो है क्या बनता है? लवण और जल। तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे लवण और जल, उनके बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइंस के प्रश्न आपको कहीं ना कहीं तंग कर रहे हैं, ठीक है। और 25/25 आएगा। अगर आप 2 दिन समय जो आपके पास है, 1.5 से 2 दिन का समय अभी भी आप मुझे दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा। अभी शाम में भी क्लास आएगा 8 PM पे, ठीक है। जिनका भी एग्जाम बाकी है भाई साहब आप उस क्लास को जरूर कर लो। आपके लिए मैंने मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास रखा है शाम में, और आपको एक फुल पेपर कराऊंगा जिस तरीके से 3 से लेके 6 अगस्त तक जो आपका पेपर हुआ उसी के आधार पे वो पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल उस क्लास को देखिएगा। तो 4 जो है संयोजकता होता है किसका? कार्बन का। कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर चौथा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत में क्या परिवर्तन होगा, कितना वृद्धि होगा। ये जो है प्रश्न देखिएगा गणित का है। अब देखिए आपके सामने गणित का प्रश्न है और गणित वाले प्रश्न में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाला है, मुझे पता है। इसीलिए मैंने कहा कि मैथ और रीजनिंग में जो आपको प्रॉब्लम है वो शाम में 8 PM पे आपका दूर हो जाएगा। आप बिल्कुल उस क्लास को जरूर देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो मेरी जो आय है मैंने मान लिया 100 रुपया है, ठीक है। परसेंटेज में 100 का परसेंटेज निकालने में आसानी होता है, इसलिए 100 माना। 75% मैंने खर्च कर दिया, ठीक है, ये खर्च हो गया। तो बचत बचत जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 25%। यही तो होगा। 100 रुपया हम कमाए, 50 खा गए, 75 खा गए, बचा मेरे पास 25। इसने कहा आय 20% बढ़ा दो, यहाँ से 20% बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 120, और खर्च भी 10% बढ़ा दो तो इसका 10% निकालो, 75 का 10% 7.5, तो ये हो जाएगा आपका 82.5। तो इसने कहा है कि जो है बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। बचत अब कितना हो जाएगा, अब देख लो बचत क्या हो जाएगा। यहाँ से 120 से ये कितना हो रहा है, 82, तो 120 से ये 82 हम लोग ने खर्च कर लिया, तो बचा मेरे पास कितना है, बचत निकाल लो। तो ये हो जाएगा आपका 20 और यहाँ पे हो जाएगा 17, 37.5 बचा। अब देखो 25 से 37.5 होने में कितना बढ़ोतरी हुआ, तो ये हो जाएगा 12.5। कितने पर बढ़ा है, 25 पे और गुणे 100, 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा 4 5 20, 12 चौका 48 और 2 50, 50% का बढ़ोतरी है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। बचत जो है 50% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, सभी लोग बताइए। और एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार जरूर क्लास को लाइक करके शेयर लगा दीजिए। और जिन्होंने भी बताया है क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न आने वाले हैं, ये किसी न किसी शिफ्ट में आने वाले प्रश्न हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 1 जुलाई 2017, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 1 जुलाई 2017 जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। राज्यसभा की पदेन सभापति कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं यहाँ पे कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, बताएंगे सभी लोग कि जो है अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न में अनुच्छेद 32 के बारे में बताया गया। तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद जो 32 है संविधान की आत्मा और हृदय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रश्न में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग आप चलो कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आपके पास
ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें फटाफट से आपको जो भी लगता है उत्तर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, और एग्ज़ाम डेट भी ज़रूर बता दीजिए कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, ताकि हम उसके लिए बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। तो देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है चांदी होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। पादप में फ्लोएम का जो है क्या कार्य है? पादप में फ्लोएम का कार्य जो है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं सभी लोग बताएंगे कि पादप में फ्लोएम का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भोजन का वाहन करना, ठीक है। और जाइलम का पूछेगा तो जल का वाहन करना। आपको दोनों प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20वें का राइट उत्तर हो जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 21 के जो राइट उत्तर है एनीमिया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्वेश्चन आपके सामने जो है 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। बोला गया है आपसे कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर जो है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अशोक सम्राट ने बनाया था, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 23। मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित किया था? मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित किया था? तो जिन्होंने बताया है धनानंद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है प्रसिद्ध प्रयाग प्रशिक्षित की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध प्रयाग प्रशिक्षित की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशिक्षित की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 24 के राइट उत्तर जितने भी मेरे दोस्त है बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे हरीश सेन बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि मुगल काल के दौरान मदद ए मास भूमि किसे दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 25वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताइएगा। मुगल काल के दौरान मदद ए मास भूमि किसे दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बताया है विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है कि यदि किसी कोड भाषा में रोज को ये लिखा जाता है तो ट्यूलिप को क्या लिखा जाएगा? मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस क्लास के राइट उत्तर खुद से बनाने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना आप खुद से प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लास को लाइक और एक बार शेयर लगा दो, जितने भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं एक बार सभी लोग जो है इस क्लास को शेयर कर दो, और जितने भी मेरे दोस्त
जिन्होंने अब तक मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो कर लो, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं ये रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है क्लास। और जब तक होगा जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। तो जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक ये आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है क्लास। अब देखिए यहाँ पे बात की जाए रोज का, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, ये आर के बाद लिखा है एस, तो हम टी के बाद लिखेंगे यू, ये तो हो जाएगा। ये ओ होता है 15 पे, ये लिखा है 16, तो यू के बाद यू होता है 21 पे, तो इसके आगे आएगा 22, मतलब ये गलत। एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे, मतलब इसमें भी एक जोड़ा है। एल होता है 12 पे, तो एम होता है 13 पे, तो ये एन वाला गलत। आई होता है 9 पे, तो 9 में एक जोड़ोगे 10 हो जाएगा। क्यू, क्यू के बाद क्या होता है, आर होता है, क्यू का क्यू थोड़ी ना होगा भाई साहब, आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 27 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा यहाँ पे कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। एंड्रेनालिन, एंड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एंड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं, जितने भी मेरे दोस्त थे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है अधिवृक्क, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, देखिएगा। T20 विश्व कप 2026 का जो है किताब किस टीम ने जीता? T20 विश्व कप 2026 का किताब किस टीम ने जीता? क्वेश्चन नंबर जो है 29, 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिनने बताया है अपना देश भारत, उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि T20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से। करेंट अफेयर के प्रश्न में आपसे पूछ लेगा कि T20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था, तो आपको कहीं ना कहीं याद रखना है कि आपका जसप्रीत बुमराह था, वरुण चक्रवर्ती, अर्थात ये दोनों लोग 14-14 विकेट लिए हैं, बराबर ही हैं, तो ये वर्ड भी दोनों ही हमारे राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है? क्वेश्चन नंबर 31 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोगों को कहीं ना कहीं नीला लिटमस पत्र से देखने को मिलता ही है, अम्ल और क्षार चैप्टर से बिल्कुल। तो नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या कहलाता है? बताइएगा, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? सभी लोग बताएं क्लास आपको कैसा लगा। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि क्लास आप लोगों को ये कैसा लगता है। अगर आपको ये क्लास लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, ताकि पल पल का जो अपडेट है सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो क्लास को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट बिल्कुल आपका मिलना चाहिए। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिनने बताया है ओम, उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह होते हैं, उनके बिल्कुल
राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुन रखा है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा हत्याकांड। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है कि ये तट रेखा जो है गुजरात की सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वायरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वायरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 के जो राइट उत्तर है जिनने बताया है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करती है? बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, राइट उत्तर देना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करती है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एथाइन का आणविक सूत्र क्या होता है? एथाइन, एथाइन का आणविक सूत्र आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 39। 39वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि एथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो भाई सब क्या होता है? तो ये होता है C2H2, इसे बोलते हैं एथाइन। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बना रखा है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है? क्वेश्चन नंबर 40वें के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं। बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 40वें का, तो देखिए 121 लिखा है, फिर 100 यहाँ पे 41 लिख दिया, 190, 100, 200 यहाँ पे 59। तो अगला पद जो है हम लोगों को क्या होने वाला है अगर हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ होने में हमें 23 जोड़ा गया, इसके आगे यहाँ पे जाने में तो हमें 46 जोड़ा गया है, इसके आगे जाने में कितना हो रहा है आपका 69 हो रहा है ना, 69। तो इसके आगे कितना होगा 23 दूना 46, फिर 23, फिर इसके आगे 23, चौका कितना होता है 92, 92 आप जोड़ लो, 9 2 11 का 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 9 34 1 35। कितना आ रहा है यहाँ पे भाई साहब, एक मिसिंग हो गया है, टाइपिंग एरर है। 351 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए रिपीटेड हो गया है क्या भाई साहब? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, 25 37 49, अगला पद क्या, ये बताना है आपको। बिल्कुल ही आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। ये 5 का स्क्वायर है, ये 37 जो है 6 का स्क्वायर और प्लस का 1 कर दिया है, मतलब 5 से जस्ट आगे करना है एक ठो। अब देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, तो 7 के आगे हम क्या करेंगे 8 का स्क्वायर और प्लस का 1, 8 8 64 और 1 65। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर मॉडल बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43। कलमकारी पेंटिंग का मुख्य केंद्र किस राज्य में स्थित है? कलमकारी पेंटिंग का मुख्य केंद्र
किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 44। जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कुंडलपुर बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। कुंडग्राम आप कह सकते हो। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के जो है लेखक कौन है। तो जिन्होंने बताया बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आरआरबी ग्रुप डी वाले एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी मेरे दोस्त, वो बिल्कुल आप लोगों के लिए मैंने क्लास फ्री कर दिया है। जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होंगे, मैं यूट्यूब पे आपको बिल्कुल नए वर्जन के साथ जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्लास चला रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। और हर एक क्लास की पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।